बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त का विवादों के साथ पुराना साथ रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि संजय दत्त राजनीति के अखाड़े में भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। हालांकि यहां भी वो विवादों में ही घिरे रहे। तो चलिए इस चुनावी मौसम में आपको संजय दत्त की राजनीतिक पारी के बारे में हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्विक रिवाइंड लेते हैं उनकी जिंदगी के बारे में। संजय दत्त के फैंस उन्हें संजू बाबा कहते हैं, लेकिन संजू बाबा की जिंदगी की स्क्रिप्ट किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट से कम नहीं रही। बचपन में माँ बाप को डर था कि कहीं संजय बिगड़ ना जाएं, इसलिए उन्हें बोर्डिंग में भेज दिया। थोड़े बड़े हुए, स्कूल से पास आउट हुए, लेकिन कॉलेज में गए तो यहाँ उन्हें ड्रग्स की लत लग गई। आलम यह हुआ कि लत छुड़ाने के लिए अमेरिका तक जाना पड़ा। उसके बाद मुंबई बम धमाकों में उनका नाम आया तो रही सही कसर भी पूरी हो गई। लेकिन सिर्फ इतने ही ट्विस्ट एंड टर्न से संजय दत्त की कहानी कहां पूरी होने वाली थी। 2009 में उन्होंने सबको चौंका दिया ये कह के कि वो राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। राजनेता अमर सिंह की अगुवाई में उन्होंने समाजवादी पार्टी में प्रवेश कर लिया। अब देखिए, जहां एक तरफ पिता सुनील दत्त, मां नरगिस दत्त और बहन प्रिया दत्त हमेशा कांग्रेस खेमे से जुड़े रहे, संजय दत्त ने इन सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया और समाजवादी पार्टी के टिकट पे लखनऊ सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ये उन दिनों की बात है जब संजय दत्त बिल्कुल राजनेता की तरह बात किया करते थे। अपने आप को एक खास वर्ग से जोड़कर बात करते थे। वो बात करते थे टाडा की, वो बात करते थे पोटा की, और खुद पर हुई पुलिसिया जातियों के बारे में लोगों को बताया करते थे। लेकिन शायद किस्मत को मंजूर नहीं था कि वो नेता बने, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनका चुनावी पर्चा रद्द कर दिया और वो चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन किस्मत देखिए संजय दत्त की, उन्होंने चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन उस वक्त समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने उन्हें पार्टी का महासचिव घोषित कर दिया। उन्हीं दिनों एक रैली के दौरान संजय दत्त ने एक बहुत बड़ा विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि वो मायावती को, जो कि उस वक्त की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, वो उन्हें जादू की झप्पी और पप्पी देंगे। बहुत बवाल हुआ, केस भी रजिस्टर कर दिया गया। इसके बाद किसी तरीके से संजय दत्त ने माफी मांगी और यह बयान दिया कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती उनकी बहन की तरह है। अच्छा, उस वक्त की एक और दिलचस्प खबर है। जब संजय दत्त ने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था तो उनके इस फैसले से उनकी बहन प्रिया दत्त बहुत खुश नहीं थी। उन्होंने अपने दुख का इजहार भी किया था। ऐसा लगा भाई और बहन में थोड़ी दूरियां बढ़ने लगी हैं। और जब संजय दत्त से अपनी बहन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि वो घर के बड़े हैं और अपने फैसले वो खुद ले सकते हैं। एक समय ऐसा आया जब अमर सिंह और समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव के बीच काफी मतभेद बढ़ गए। ऐसे में संजय दत्त ने साफ कर दिया कि जब तक अमर सिंह समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे तब तक वो भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि कुछ ही समय बाद संजय दत्त ने समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया। लेकिन दिलचस्प बात तो फिर शुरू हुई। उसके बाद संजय दत्त ने कांग्रेस पार्टी की तारीफ करनी शुरू कर दी। ये तक कहा कि समाजवादी पार्टी में जाना उनकी भूल थी। यही नहीं, ये भी कहा कि दत्त खानदान में तो खून कांग्रेस पार्टी का है। साथ ही साथ ये भी कह डाला कि अगर मौका मिला और अगर कांग्रेस पार्टी ने चाहा तो फिर वो कांग्रेस का साथ भी देंगे। खैर, अब संजय दत्त अपनी बहन प्रिया दत्त के चुनाव कैंपेन में आ गए हैं। उनके फैंस हजारों लाखों की तादाद में हैं, लेकिन ये तादाद क्या वोट्स में तब्दील होगी? यह बड़ी दिलचस्प बात है और यही देखने लायक बात भी रहेगी। कैमरा पर्सन राजू रेवंडकर के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।